आजकल हम बात करते हैं ना, ये इनअप्रोप्रिएट वीडियोस, पिक्चर्स, मटेरियल्स जो बच्चे देख लेते हैं। मेरे बच्चे 18 साल, एक तो मैंने अपने बच्चों को उसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग दिलवाई अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये होता क्या है। उसके बाद अगर वो करते हैं तो उनकी मर्ज़ी, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उनके मोबाइल्स पे एक ऐप डाउनलोड हुई, ठीक है। वो ऐप मैं यहाँ से, कई बार लोग ऐप का नाम पूछते हैं, मैं पहले बता डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं ऐप का नाम नहीं बताऊँगा, अपनी मर्ज़ी से ढूँढो, जिसको जो है खुद जाके ढूँढो, ठीक है। उस ऐप पे मुझे ये पता होता था कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा। उसको मैसेजेस कौन भेज रहा है, किसके आए। लेकिन उसमें मेरी ये उनसे डील थी कि बेटा मेरी बाउंड्री, हमारे एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट था हमारा, उसमें ये डिफाइंड, मेरे फ़ोन पे भी वो ऐप थी, तो उनको ही पता अबू कहाँ जा रहा है, ठीक है। वेरी नाइस। ठीक हो गया। सो हम सब होता है ना, मेरी बीवी को जासूसी करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐप पे सब पता चलता है कहाँ पे रहा, क्या कर रहा है, ठीक है। ओके, वेरी तो नाइस। वो कहते हैं हाथ से मैंने खुद अपने पर कटवाए थे। तो अब उस ऐप में मैंने उनको एक बात की गारंटी दी थी कि बेटा ना मैं आपके मैसेजेस देखूंगा, ना मैं आपकी, मेरी बेटी है उसकी फ्रेंड्स हैं, तो कहने लगी अबू मेरी फ्रेंड्स की फ़ोटोज़। मैं कहा बेटा आपको अबू भी यकीन नहीं है। अबू ने जब कहा कि मैं आपकी फ़ोटो एल्बम नहीं देखूंगा हाँ, तो नहीं नहीं देखूंगा, देखूंगा। ठीक है। तो बट दिस वॉज समथिंग वी सैट, वी डिस्कस्ड, वी नेगोशिएटेड एंड वी एग्रीड। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाउंड्रीज़ कितनी ज़रूरी है, तो बाउंड्रीज़ को भी इम्प्लीमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। अब ऐसे तो नहीं है कि जी मैं बस कह दिया बस। हमारे यहाँ क्या होता है, तुम सुबह स्कूल नहीं जाओगी, भैया क्यों, बस कह दिया यार, बस कह दिया। वो भैया बता दो कि यार सुबह जो है वो, फॉर एग्जांपल हमने इस्लामाबाद जाना है, सुबह बताएंगे। और आप ये देखना ये आम हो रहा होता है। नाउ दीज आर रियल रीजंस फॉर पीपल टू एंटर इनटू डिप्रेसिव स्टेट्स। उनकी आप ये देख लो कि जो बच्चे ऐसे माहौलों से निकल के आ रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग ज़ीरो है, ठीक है, कॉन्फिडेंस ज़ीरो है। वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कहलवाएंगे, वो इंट्रोवर्ट नहीं होते, अक्सर अक्सर इंट्रोवर्ट नहीं होते, लोनली होते हैं। वो लोनली होते हैं। वेरी वेल पुट, ठीक है। और वो अपनी लोनलीनेस को, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता, जब फिर जो उनको पहला मिलेगा वो उसके साथ, को लगेगा यही बेहतर है मेरे लिए। यही मेरे लिए, दुनिया ही उनकी वो होगी, ठीक है। सो पेरेंटिंग में ना बहुत सारी चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना है। तो माँ बाप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि बाउंड्री अगर बनानी भी है तो किस हद तक बनाएं, और बाउंड्री होना ज़्यादा डेंजरस है या ना होना? अगर हमने मगरिब के टाइम की बाउंड्री रखी है कि जी ये हमने एग्री किया है कि ये टाइम है, तो वो टाइम हमने उसको हमने क्यों एग्री किया है, हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा अंधेरा हो जाता है, इलाका सुनसान है, यहाँ पर कोई गलत किस्म के लोग भी फिर सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है। और बल्कि मज़े की बात यह है कि भाई कुछ दिन पहले आपको पता है यहाँ पर ये वारदात हुई, तो इट इज़ फॉर योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कि हम मगरिब से पहले पहले घर के अंदर आ जाएं। आ जाए। दीन के वाइज भी अल्लाह ताला ने हमें जो सिस्टम निज़ाम इस्लाम ने दिया है, उसमें मगरिब के बाद कहा जाता है कि वो जो है वो दूसरी मखलूक़ात के निकलने का टाइम है। तो उसमें आप कुछ, वो 1 घंटे पौने घंटे का जो पीरियड होता है, आप उसमें अपने घर में बैठें, बाहर ना फिरें, ठीक। मतलब मैं डिफरेंट मैथडोलॉजीज बता रहा हूँ, ओके। दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से। सो यू डिस्कस एंड यू एग्री। बच्चा कहता है जी नहीं अबू 7 बजे नहीं यार, अब मैं 7:15 से पहले नहीं आ सकता। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं भी फ्लेक्सिबल हो गया। So this is actually not a limitation. This is a boundary defined. Now, अब हर चीज़ के consequences भी होने चाहिए। जब हम बाउंड्री तोड़ेंगे, देखो आप बाउंड्री तोड़ते हो तो इस्लाम की, आप नौज़बिल्ला कोई ज़ना करता है तो वो उसने बाउंड्री तोड़ी ना इस्लाम की। हाँ जी। अगर वो तौबा नहीं करता तो उसके लिए तो फिर जहन्नुम की आग है ना, करेक्ट। हाउएवर दैट डज नॉट जस्टिफाई फिजिकल पनिशमेंट। अच्छा, बच्चा मार खा लेता है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम ये सोच के कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मार ही खानी है ना, मार तो खा पड़नी, लेंगे, खा कोई बात लेंगे, नहीं। हाँ एग्जैक्टली। जिसे हम कहते हैं ढीठ हो जाता है बच्चा, हाँ। डिसेंसिटाइज हो जाता है, ठीक है। तो आपने अगर उसके लिए कोई मतलब मैंने अपने, इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, अभी छोटा बेटा था मेरा, वो थोड़ा सा ना उस बेचारे के साथ थोड़ी जाती हुई कि उसके स्कूल हमसे ही चेंज हुए 2-3 दफ़ा, फिर वो कहीं हिस्स में था तो वहाँ से निकला, तो मतलब उसके ना काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो अब वो जिस स्कूल में अब जा रहा था, तो एक दिन ना वो मुझे कहने लगा, मैंने कहा बेटा ये काम आपने कंप्लीट करना है ना, ये कल स्कूल वालों ने मुझे स्पेशल उन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि इसका काम कंप्लीट नहीं है। तो मुझे कहता है यार अच्छा अब कर लेता हूँ, मुझे पता था वो नहीं करने जा रहा। मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, इधर बैठो। मैं कहा यहाँ पर लिखो, अगर ये मुझे लिखो कि ये काम मैंने करना है, ये 2 दिन का टाइम है आपके पास, अगर ये नहीं करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। अब वो खुद ही मुझे कहता है मेरा आईपैड बंद कर दें, ठीक है।
मैं कहा जी बंद हो गया। सेकंड टाइम नहीं हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो? पहली दफ़ा कितनी देर के लिए बंद करना है जी? 1 घंटे के लिए। मैंने कहा ठीक है 1 घंटे के लिए बंद हो गया। अब सेकंड के 2 घंटे के लिए बंद कर देंगे, ठीक। मैं तीसरी गलती पे इसको आप हाफ डे के लिए बंद कर दें। मैं कहा फिर चौथी पे इसको पकाना बंद कर दें। और कौन सी अब ये वो खुद ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अंडरस्टैंडिंग है ना बाप और बेटे के नहीं, दरमियान। अंडरस्टैंडिंग के अलावा देखो है ये भी पनिशमेंट, बट ये एक एग्रीमेंट है, एक डिस्कशन है, एक चीज़ है जो वो उस बाउंड्री को वायोलेट करने के अंजाम में मैं उससे ये भी कहता हूँ तू ना कर, हाँ ज़रा मैं तुझे आज बताता हूँ, ठीक है। अच्छा माएँ कह रही होती हैं, अक्सर माएँ जो है ना वो बापों को जब शैतान बनाती हैं ना बच्चों के सामने, डेवल जिन बनाती हैं, तो वो कह रही होती हैं अब्बू को तू ना कर, हाँ बच्चा मैं तेरे अब्बू को बताती हूँ अभी। और वो अब्बू जो है वो बेचारा जब घर आता है तो अब्बू कहता है बेटा मुझसे बात कर लेते, वो बेटा वैसे ही बाप से दूर हो गया, ठीक है। तो मैं कहता यार ठीक है हम एग्री कर लेते। तो माँ कहती मेरी इज़्ज़त खाक में मिल गई, आपने तो बच्चे के सामने मेरी इज़्ज़त नहीं रखी। ओ बीबी तुम उसको मेरे ख़िलाफ़ डेवल बना रही हो, मुझे उसके जिन बना के दिखा रही हो, तुम उसको चाहती हो कि मैं उसको मारूं कुटूं, तो जो तुम मेरा उसका रिश्ता ख़राब करोगी वो इम्पोर्टेंट है? तुम्हारी कौन सी बेइज्जती हुई इसमें? करेक्ट। नाउ ये जो काम पेरेंट्स कर रहे हैं ना बाउंड्रीज़ के, बाउंड्रीज़ की डेफिनेशन विद एग्रीमेंट होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस एग्री होने चाहिए, ठीक है, कि अगर आपने ये बाउंड्री पार की तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। अच्छा वो कॉन्सिक्वेंस जब अगर वो जिस तरह मैं बेटे से लिया, अगर वो खुद ब खुद बच्चे की तरफ से आएगा ना कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, तो वो बच्चा फिर उसको ज़्यादा ओन भी करेगा और वो उसको दुखेगा भी ज़्यादा। मैं ये भी आपको बता दूँ, उसकी तकलीफ़ आपकी मार से ज़्यादा होगी जो कॉन्सिक्वेंस अपने लिए खुद नेगेटिव लाएगा।